नमो नमः। सबसे पहले हम विश्व मंगल कामना करेंगे। कुटुंबम जम्बू द्वीपम स्यात्, संस्कृति ही स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवद भवेत्। अह, अपने पीछे के वर्गों में हम पंचमी विभक्ति तक पढ़ आए हैं। हम ये जानते हैं कि संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं और 8 उनके अर्थ हैं। तो 5 विभक्तियों तक कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान तक हम पढ़ा रहे हैं। आज हम संबंध विभक्ति के संबंध अर्थ की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। कहना ये है कि ये जो हम लोगों का ये जो वर्ग है, ये इसको द्विमार्गी संप्रेषण होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। केवल मैं जो कुछ यत्किंचित जानती हूँ संस्कृत के विषय में वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप भी इस वर्ग के माध्यम से इसमें सहभागी हो सकते हैं। क्योंकि हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं अभी, उसका उद्देश्य अपना संस्कृत विषय का ज्ञानवर्धन करना तो है ही, साथ ही हम सब जानते हैं कि हम संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप की संपर्क भाषा संस्कृत रही है। और 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 हमारे भरत खंड में, जिसमें 17 भूखंड ऐसे हैं जिनको अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया है, और हमारे अपने देश में भी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं मिलाकर। इन इन सभी राज्यों को जो एक अदृश्य तंतु जैसे मोती में धागे की तरह जोड़ने का काम करता है, उसमें एक तो हमारी भारतीय संस्कृति है और दूसरी हमारी भाषा, संस्कृत भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी संस्कृत भाषा हमारे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को, जो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया और थाईलैंड तक है, उन सबको ये जोड़ने का काम करती है। और इसमें तब तक हम लोग इस कार्य को भली भांति नहीं कर सकते जब तक आपका सहयोग मुझे नहीं मिलेगा। और आपसे क्या सहयोग चाहिए कि हम जो भी संस्कृत के शब्द यहाँ सीखते हैं, जैसे अभी हमने कुछ जानवरों के नाम सीखे, उसके बाद शरीर के अंगों के नाम सीखे, या आज कुछ करेंगे सीखेंगे, उसके आगे कुछ और हम पढ़ेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि थोड़े ही लोग यहाँ हैं, लेकिन 2-3 क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले लोग अवश्य इस वर्ग में सम्मिलित होते होंगे। जैसे मराठी के लोग तो हैं ही निश्चित रूप से, और भी भाषाओं के लोग होंगे जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग होंगी। और हम ये जानते हैं कि संस्कृत के 80 से 90% वर्ग जो शब्द हैं वो प्रत्येक भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में तत्सम रूप में या तद्भव रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं। तो उन शब्दों को आप जो यहाँ सीखें, और अगर वो संस्कृत शब्द आपकी मातृभाषा में आता है किसी भी रूप में, तद्भव रूप में चाहे तत्सम रूप में, तो आप उसको इस जो वीडियो यहाँ अपलोड किए जाएंगे उन सबके कमेंट में आप डालें, ताकि वो सबके लिए सुलभ हो। सिर्फ यहाँ बताए नहीं, बल्कि कमेंट में कहें कि भाई मराठी में कुत्ता को कुकुर कहते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण दिया, जैसे कुकुरहा हम संस्कृत में कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि उसको मराठी में कुकुर कहते हैं। तो जिससे ये सिद्ध करने में एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा कि, या फिर कोई अगर कन्नड़ भाषा के जानने वाले हैं और हम यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में ऐसा कोई शब्द जो उनकी कन्नड़ भाषा में तत्सम या तद्भव रूप में आ गया है, तो उसको वो यहाँ बताने का प्रयास करें। तो ये इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। आप यहाँ से जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप भी इस वर्ग को कुछ अपना सहयोग दे रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी सेवा होगी।
और ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत का अध्ययन होगा। तो इस काम को हम सब अपने यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो जो भी वीडियो यहाँ अपलोड होंगे उनके कमेंट में आप, यदि आपको संस्कृत का कोई शब्द अपनी मातृभाषा में मिलता है तो उसका आप उल्लेख अवश्य करें। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। तो आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। संबंध कारक पढ़ना था हमें। संबंध को कारक नहीं कहते हैं, लेकिन क्योंकि व्यवहार में आ गया है इसलिए मुंह से निकल जाता है। ये एक विभक्ति है और इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के और की, जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहते हैं। और इंग्लिश में इसको, संबंध विभक्ति को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। पॉजेसिव केस, पोजेशन होता है अपने, हमारे पास कुछ होना, मेरा होना। तो मेरा या तुम्हारा होना, यानी किसी का भी पोजेशन, तो उसको संस्कृत में संबंध कहते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि संबंध विभक्ति है, ये कारक नहीं है। कारक क्यों नहीं है, थोड़ी सी चर्चा हम इस विषय पर कर लेते हैं। संबंध कारक इसलिए नहीं है क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। हम उदाहरण लेते हैं, रामस्य पुत्रः गच्छति, राम का पुत्र जाता है। अब यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया है गमन, गच्छति क्रिया है। गच्छति क्रिया का कर्ता कौन है? राम। लेकिन राम का पुत्र जो है वो गच्छति क्रिया का करता है, लेकिन राम से उस गच्छति क्रिया का कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि राम का उसके पुत्र से संबंध है। कौन जा रहा है? राम का पुत्र जा रहा है। पुत्र गमन कर रहा है, वो करता है, लेकिन पुत्र किसका है? राम का। तो राम का पुत्र से संबंध है, संज्ञा का संज्ञा से संबंध है, संज्ञा का क्रिया से संबंध नहीं है। यही एक कारण है कि संबंध को कारक नहीं कहा जाता है। तो मुझे लगता है अब आप इसको जान गए होंगे। हम क्योंकि केवल अकारांत और आकारांत शब्दों को ही लेकर अभी चल रहे हैं, तो अकारांत शब्दों के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में जो रूप होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे छात्र शब्द को लेते हैं, छात्र अकारांत है। छात्रस्य यानी एक छात्र का, छात्रयोः दो छात्रों का, और छात्राणाम अनेक छात्रों का। इसी प्रकार से आप जितने भी अकारांत शब्द हैं इन सबके षष्ठी विभक्ति के तीनों षष्ठी विभक्ति में तीनों वचनों में रूप चला सकते हैं। जैसे बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम, रामस्य, रामयोः, दो रामों का, रामाणाम। इसी प्रकार वृक्षस्य, एक वृक्ष का, वृक्षयोः, वृक्षाणाम, गजस्य, गजयोः, गजानाम, अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम, अजस्य, अजयोः, अजानाम। इस प्रकार से जितने भी अकारांत, अकारांत यानी छोटा अ है अंत में जिसके, ऐसे सभी शब्दों के रूप, ऐसे लाखों और करोड़ों की संख्या में रूप हैं कि ये शब्द है, पद है। इन सबको पद बनाकर आप षष्ठी विभक्ति में इस प्रकार से रूप चला सकते हैं। हमने आकारांत स्त्रीलिंग पदों को भी सीखा है। हाँ, और यहाँ मैं एक बात और आपको कह दूं कि नपुंसक लिंग के जो रूप हैं वो तृतीया विभक्ति से लेकर पुल्लिंग के ही समान चलते हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है क्योंकि अभी हम षष्ठी विभक्ति में हैं। तो नपुंसक लिंग जो भी पद होंगे वो भी पुल्लिंग के ही समान चलेंगे। जैसे पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम, एक पुस्तक का, दो पुस्तकों का और अनेक पुस्तकों का, पुल्लिंग के ही समान। इसी प्रकार से फल शब्द नपुंसक लिंग है, फलस्य, फलयोः, फलानाम। अब हम लोग स्त्रीलिंग पदों को देखते हैं। स्त्रीलिंग में जितने भी आकारांत शब्द होते हैं प्रायः सभी स्त्रीलिंग होते हैं। इनके रूप चलते हैं षष्ठी में। जैसे लता को हम लेते हैं, लतायाः, एक लता का, लतयोः, दो लताओं का, लतानाम, लतायाः, लतयोः, लतानाम। और इसके जैसे रूप चला सकते हैं हम, गंगायाः, गंगयोः, गंगानाम।
यमुनायाः यमुनयोः यमुनानां, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां। इसी प्रकार से रमायाः रमयोः रमाणां, उमायाः उमयोः उमानां, यानी आकारांत जितने भी शब्द हैं उन सब के रूप आप इसी प्रकार चलाएंगे। थोड़े से सर्वनामों को भी हम देख लेते हैं। जैसे जो हमारा मध्यम पुरुष है यानी सेकंड पर्सन का जो सर्वनाम है वो है युष्मत। युष्मत के षष्ठी विभक्ति में रूप कैसे चलते हैं? तब मतलब तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका, तव युवयोः युष्माकम। इसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं होते, ये त्रिलिंगी, ये तीनों लिंगों में एक जैसा होता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन के लिए अस्मत् शब्द है, जिसमें आम आवाम वयन वयम हम बनाते हैं, उसका षष्ठी विभक्ति में रूप होता है मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, मम आवयोः अस्माकम। इसके अतिरिक्त और भी सर्वनाम है, जैसे एतत् तत् यत् किम, इन सब के रूप भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग होते हैं। और नपुंसक लिंग तो पुल्लिंग के ही समान होता है। तो एतत् सर्वनाम को हम लेते हैं, एतत् सर्वनाम के रूप षष्ठी में होते हैं एतस्य एतयोः एतेषां, पुल्लिंग में एतस्य एतयोः एतेषां, स्त्रीलिंग में होते हैं एतस्याः एतयोः और एतस्याः एतयोः और आसाम, है ना, एतासाम भी कहते हैं। और यत का रूप होता है यस, यत का पुल्लिंग में हम रूप बनाएंगे यस्य ययोः येषां, स्त्रीलिंग में बनाएंगे यस्याः ययोः यासाम। किम शब्द को लेते हैं, किम सर्वनाम को लेते हैं, ये प्रश्नवाचक है। इसके रूप के कस्य किसका, कस्य कयोः केशाम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होते हैं कस्याः कयोः कासाम। इस प्रकार से ये जो शब्द रूप है उनको आप देखेंगे तो ये आप याद करेंगे तो सुविधा होगी आपको। अब आइए कुछ वाक्यों को हम देखते हैं। इसको हम प्रश्नोत्तर फॉर्म में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, आपसे करता है कि सीता किसकी पत्नी है, सीता किसकी पत्नी है, तो किसी पुरुष की ही पत्नी है, तो किसकी, यहाँ पुरुषवाचक है इसलिए पुल्लिंग में कस्य होगा, सीता कस्य भार्या, सीता किसकी पत्नी है। तो हम कहेंगे इसका उत्तर किसकी भार्या है, तो राम की पत्नी है, तो सीता रामस्य भार्या, उत्तर होगा सीता रामस्य भार्या। रामस्य है इसीलिए कस्य में हमने पुल्लिंग का रूप चलाया, क्योंकि वो राम के लिए। इसी प्रकार किस राज्य के समीप उत्तर प्रदेश है, कस्य राज्यस्य समीपम उत्तर प्रदेशः, किस राज्य के समीप उत्तर प्रदेश है। तो हमको अगर कहना हो बिहार राज्य के समीप उत्तर प्रदेश है, तो हम कहेंगे बिहार राज्य से समीपम उत्तर प्रदेशः। शिव किसके पिता हैं, शिव जी किसके पिता हैं, संस्कृत में कैसे कहेंगे, शिवः, शिव अकारांत पुल्लिंग है तो राम की तरह रूप चलेंगे, शिवः कस्य जनकः, जनक पिता, शिवः कस्य जनकः, क्योंकि शिव जी के दोनों पुत्र ही थे तो कस्य कहना होगा, तो उत्तर में हम कह सकते हैं शिवः गणेशस्य जनकः। अथवा और फिर हम ये भी कह सकते हैं शिवः कार्तिकेयस्य जनकः, ऐसा भी कह सकते हैं। और मान लीजिए प्रश्न होता है उमा कयोः माता, उमा पार्वती किन दोनों की माता है, तो गणेश और कार्तिकेय दोनों की है, तो हम लोग कयोः लगाएंगे, कस्य कयोः केशम, किन दोनों की माता है, तो उमा कार्तिकेय गणेशयोः माता, ऐसा होगा। राम किसके पति हैं, अब यहाँ पर किसके किसके पति है, तो अब पति है तो उसकी पत्नी को स्त्रीलिंग होना है, तो हम कहेंगे रामः कस्याः पति, कस्य पति नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी स्त्री के ही पति होंगे तो स्त्रीलिंग में
कस्याह होगा, रामः कस्याह पति, तो उत्तर हम दे सकते हैं रामः सीतायाः पतिः। अब एक वाक्य हम लेते हैं, कासाम विवाहः अवध कुमारैः सह भवति। हम वर्तमान काल में ही, क्योंकि हमने अभी भूतकाल सीखा नहीं है। कासाम विवाह, कस्याह, कयोः, कासाम स्त्रीलिंग में, बहुवचन में कासाम होता है, किन सबका विवाह अवध कुमारैः सह। अब आपको याद होगा बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बाल तृतीया विभक्ति और सह के योग में तृतीया आती है। तो अवध कुमारों के साथ किनका विवाह हुआ, तो कन्याएं थी, उनका विवाह हुआ था, इसलिए कासाम। तो हम कहेंगे चतस्रीणाम जनक सुतानाम विवाहः चतुर्भिः अवध कुमारैः सह भवति। चतस्रीणाम, चार। देखो स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 और 4 के रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में द्वितीय तक चलते हैं नपुंसक लिंग में, और उसके बाद तो वो पुल्लिंग की तरह हो जाता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में 1, 2, 3 और 4 के रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग में चतुर्णाम होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में होता है चतस्रीणाम। चतस्रीणाम जनक सुतानाम विवाह चतुर्भिः अवध कुमारैः सह, चार अवध कुमारों के साथ उन चार उनका विवाह होता है, चार जनक की पुत्रियों का विवाह होता है। रुक्मणी कस्य भार्या, अब रुक्मणी किसकी भार्या है, तो भार्या है उसके पति पुल्लिंग होंगे, तो इसलिए कस्य आया, रुक्मणी कृष्णस्य भार्या ना। उसी प्रकार हम सब किन दो भगवान की उपासना करते हैं प्रायः, तो वयम प्रायः कयोः उपासनाम कुर्मः, हम वयम है तो कुर्मः हम सब करते हैं, कयोः उपासनाम किन दोनों की उपासना करते हैं, तो वयम राम कृष्णयोः आराधनाम या उपासनाम कुर्मः, हम राम और कृष्ण की, यहाँ भी द्विवचन हमने षष्ठी का लगाया। कस्य अवध नृपस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति, किस अवध के राजा के 4 पुत्र हैं, तो हम कहेंगे दशरथस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति। अब एक सामान्य सा वाक्य लेते हैं, एतत् कस्य द्विचक्रिका, ये किसकी साइकिल है, एषा एषा कस्य द्विचक्रिका, या फिर अगर कार है तो एतत् कस्य कारयानम, या फिर घोड़ा है तो एषः कस्य अश्वः। अब अश्व है तो पुल्लिंग लगाएंगे, तो एषः लगाएंगे, एषः कस्य अश्वः, एषः एषः कस्य अश्वः, एषा कस्य द्विचक्रिका, और एतत् कस्य कारयानम। ये आपको आगे हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम प्रथमा विभक्ति पढ़ते थे। तो यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं, ये मान लीजिए ये मेरी साइकिल है, तो एषा मम द्विचक्रिका, या फिर यह मेरी कार है, तो एतत् मम कारयानम, या फिर ये मेरा घोड़ा है, एषः मम अश्वः। देखिए मम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अस्मद और युष्मद के तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप चलते हैं, ये मुझे बताना है आपको। उसके बाद द्विवचन में भी हम देख सकते हैं, एते कयोः द्विचक्रिके, ये किन दोनों की साइकिलें हैं, एते मम पुत्रयोः द्विचक्रिके, ये मेरे पुत्रों की 2 साइकिलें हैं, ऐसा कह सकते हैं। फिर यह किनका विद्यालय है, यह किनका विद्यालय है, एषः, क्योंकि विद्यालय पुल्लिंग होता है, एषः केषां विद्यालयः, एषः अस्माकं विद्यालयः, हम सबका विद्यालय है, तो अस्माकं, एषः अस्माकं विद्यालयः। उसके बाद
एतत् कयोः गृहम, ये किन दोनों का घर है। अब गृहम क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए एतत् लगेगा, एतत् कयोः गृहम, एतत् आवयोः गृहम, यह हम दोनों का घर है। एषा कस्य वाटिका, यह, अब देखिए वाटिका स्त्रीलिंग है तो एषा लगा, एषा कस्य वाटिका, यह किसकी, किसका उपवन है, किसका बगीचा है। एषा युष्माकम वाटिका, ये तुम सबकी, युष्माकम तुम सबकी, तव युवयोः युष्माकम, मम आवयोः अस्माकम, ऐसा चलता है। उसके बाद एतानी कासाम वस्त्राणी, ये किनके वस्त्र हैं, एतानी कासाम के, ये कासाम से हमको समझ में आता है कि किन्हीं कन्याओं की बात हो रही है, लेकिन वस्त्र शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए एतानी आया। एतानी कासाम वस्त्राणी, एतानी कन्या नाम वस्त्राणी, ये लड़कियों के वस्त्र हैं। अगर हम कहते एतानी केशाम वस्त्राणी, ये किनके वस्त्र, यहाँ केशाम से पुल्लिंग समझ में आता है, तो हम कहते एतानी बालका नाम वस्त्राणी, ये लड़कों के कपड़े हैं। तब कारयानस्य किम नाम किम, तुम्हारी कार का नाम क्या है। मम कारयानस्य नाम मारुति ही। तव नाम किम, अगर आपको किसी को पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो छोटे हैं आपसे उनको आप पूछेंगे तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तो उत्तर आपको मिल सकता है मम नाम श्यामः, मम नाम रामः, मम नाम गोपालः। उसी प्रकार अगर यह प्रश्न हो कि गंगा, गंगा याह जलम कीदृशम, गंगा का जल कैसा होता है, तो गंगा का जल तो पवित्र होता है, तो उत्तर हुआ गंगा याह जलम पवित्रम। पिकस्य कीदृशी वाणी, पिकस्य वाणी यानी कोयल की वाणी कैसी होती है, पिकस्य मधुरा वाणी, काकस्य च कर्कशा वाणी, ऐसा कहेंगे, कौवे की वाणी कर्कश होती है। कपिल वस्तु कस्य जन्म स्थानम, तो हम सब जानते हैं कपिल वस्तु बुद्धस्य, गौतम बुद्धस्य जन्म स्थानम। मम नगरस्य नाम पटना, मेरे नगर का नाम पटना है। मम राज्यस्य नाम विहारः, और मम देशस्य नाम भारतम, ऐसा प्रयोग होता है। ऋतु संहारस्य लेखकः, अभिज्ञान शाकुंतलस्य लेखकः, रामायणस्य लेखकः, तो जो किसी भी रचनाकार की जो पुस्तक होती है उसमें भी किसकी, रामायण का लेखक, लेखकः वाल्मीकि। अभिज्ञान शाकुंतलस्य लेखकः कः, अभिज्ञान शाकुंतलस्य लेखकः कालिदासः। मेघदूतस्य लेखकः कः, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः, ऐसे प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार गुरु जी दो छात्रों की शंकाओं का समाधान करते हैं, तो गुरु छात्रयोः शंकायाः समाधानं करोति। राजा महिलयोः, महिलयोः दो महिलाओं के, राजा महिलयोः विवादम शृणोति, दो महिलाओं के विवाद को राजा सुनते हैं। कन्ययोः पिता नगरम गच्छति, दो कन्याओं के पिता नगर जाते हैं। यूयम फलानाम रसम पीबथ, यूयम तुम सब, फलानाम बहुवचन, फलस्य फलयोः फलानाम, तुम सब फलों का रस पीते हो। इसी प्रकार वृक्षाणाम पर्णानि पतंती, वृक्षों के देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि कारक कारकाणी विवक्षातः भवन्ति, अगर आपको ये बोलने की इच्छा है कि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे, वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वृक्षों के पत्ते गिरते हैं तो आप यहाँ संबंध विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, वृक्षाणाम पत्राणि पतन्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। अहम मेघा नाम गर्जनम शृणोमि, मैं मेघों का गर्जन सुनता हूं या सुनती हूँ। सागराणाम
जलम न पेयम, पीने योग्य नहीं होता है सागरों का जलम। पुस्तका नाम पृष्ठानी पवनेन डयन्ते, पुस्तकों के पृष्ठ, पुस्तका नाम पृष्ठानी, कभी कोई बहुत हवा चल रही है, पुस्तक बाहर पड़ी है तो उसके जो पन्ने हैं पवनेन, पवन के द्वारा, डयन्ते, उड़ते हैं। पवन यहाँ कारण है। और वस्त्राणाम वर्णः सुंदरः, वस्त्रों के जो वर्ण है, तो वस्त्राणाम षष्ठी बहुवचन, वस्त्रों के वर्ण, वस्त्रों का रंग, इन कपड़ों का रंग बड़ा सुंदर है। त्वम केशाम, त्वम केशा नाम प्रसाधनम करोषि, तुम अपने केशों का, अपने बालों को सजाते हो या सजाती हो। माला नाम पुष्पाणि शुष्कानि संति, इन मालाओं के जो फूल हैं वो सूख गए हैं। और अगर कहना हो कि पशुओं का राजा सिंह होता है, तो पशु नाम स्वामी सिंह। तो हमने बहुत सारे षष्ठी विभक्ति को बताने वाले वाक्यों को सर्वनामों के साथ और अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ देखा है। अब हम कुछ फलों के नाम पढ़ते हैं। जैसे आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम, रसालम या आम्रम। अब आपकी मातृभाषा में इन दोनों में से अगर कोई नाम होता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आम्रम, रसालम। इसका हम अगला देखते हैं। अमरूद को हम कहते हैं दृढ़ बीजम पेरुकम। मेरे ख्याल से मराठी में पेरू कहते हैं अमरूद को। दृढ़ बीजम, पेरुकम या फिर अमृत फलम, ये तीन नाम होते हैं अमरूद के। अंजीर जो फिग है उसको उदुम्बरम कहते हैं या अंजीरम कहते हैं। आंवला को आमलकम कहते हैं। करौंदा जो होता है गोल गोल छोटा छोटा, उसको उसको हम लोग करंदरकम कहते हैं। करंदरकम। नींबू को हम लोग जम्बीरम कहते हैं या नींबूकम कहते हैं। जम्बीरम या नींबूकम। एक महुआ का फल होता है जिसको हम लोग मधुकह कहते हैं। मधुकह। अंगूर को द्राक्षा फलम कहते हैं। संतरा जो है उसको नारंगम कहते हैं। नारंगम। एक आड़ू होता है जिसको पीच कहते हैं, उसको हम संस्कृत में आरूकम कहते हैं या फिर अद्रालु भी कहते हैं। अद्रालु या फिर आड़ूकह भी कहते हैं। एक चकोदरा नाम का फल होता है जो हमारे बिहार में बहुत होता है और छठ पूजा में इसकी पूजा भी की जाती है। तो इसको इसको हम लोग कहते हैं चकोत्रस्य, चकोत्रह कहते हैं। केला को आप सब जानते हैं कदली फलम कहते हैं। चीकू को गुडालुह कहते हैं। गुडालुह या फिर विकूतम भी कहते हैं। बेर को बदरी फलम कहते हैं। और एक और बेर का नाम होता है करकंधु। पुल्लिंग नाम है करकंधु और बदरी फलम नपुंसक लिंग नाम है। शरीफा को हम लोग श्री फलम कहते हैं या फिर हम लोग सीता फलम भी कहते हैं। शहतूत को तूद फलम, त में बड़ा ऊ और द, तूद फलम कहते हैं, नपुंसक लिंग है ये। खरबूजा को हम लोग खरबूजम भी कहते हैं, दशांगुलम भी कहते हैं या फिर वृत्त वृत्त करकटह भी कहते हैं। तरबूज को हम लोग तरबूजम भी कहते हैं और कलिंदम भी कहते हैं। शायद कलिंदम मराठी में भी कहते हैं। अनानास को हम लोग आपनसह कहते हैं और अनानासम कहते हैं।
तो इस प्रकार से कुछ फलों के नाम मैंने आपको आज बताए। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो संस्कृत पाठशाला में पूछ सकते हैं।